राइट असिस्टेंट एचआर, असिस्टेंट मैनेजर रिक्रूटमेंट 2026 के लिए दोस्तों नोटिफिकेशन आ चुका है। 70,000 प्लस सैलरी इसमें मिलने वाली है। डायरेक्ट पीएसयू ये जॉब है। वैकेंसी 26 है। तो पदों से संबंधित डिटेल जानकारी के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेटेस्ट रोजगार समाचार, गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट डेली हिंदी में जानने के लिए आप शुरुआत करें नए कल की। तो जैसा कि राइट्स के द्वारा असिस्टेंट एचआर और असिस्टेंट मैनेजर रिक्रूटमेंट 2026 के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो यहाँ नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोफेशनल और रेगुलर बेसिस, आपको बता दें राइट्स लिमिटेड नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत कार्यरत है। यहाँ असिस्टेंट एचआर के जो टोटल पोस्ट हैं वो हैं 15, जिनमें से अनरिजर्व के 8 और ईडब्ल्यूएस के 2, ओबीसी के 1, एससी का 3 और एसटी के 1 पोस्ट है। यहाँ एज लिमिट जो रखी गई है 30 साल है मैक्सिमम एज लिमिट जर्नल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए। इसी तरह असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस के टोटल 11 पोस्ट हैं, जिनमें से जर्नल के 4 हैं, ईडब्ल्यूएस के 1, ओबीसी एनसीएल का 2, एससी का 1, एसटी के 3 और यहाँ मैक्सिमम एज लिमिट जर्नल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 32 साल रखी गई है। अब बात करते हैं मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की। असिस्टेंट एचआर के पदों के लिए आवेदक ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। कोई एक्सपीरियंस इन पदों के लिए नहीं मांगा जा रहा है। 50% मार्क्स कम से कम होने चाहिए कैंडिडेट्स के, कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। ऐसे कैंडिडेट जो एससी एसटी और ओबीसी एनसीएल पीडब्ल्यूडी के हैं उनके भी 50% मार्क्स होने चाहिए अगर वो जर्नल या ईडब्ल्यूएस के पदों के अगेंस्ट अप्लाई करते हैं। अगर कैंडिडेट एससी एसटी ओबीसी एनसीएल पीडब्ल्यूडी वर्ग की पोस्टों के अगेंस्ट अप्लाई करते हैं तो उनके लिए मैक्सिमम पासिंग मार्क्स है ग्रेजुएशन की डिग्री में 45%। असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस के पदों के लिए आवश्यक क्वालिफिकेशन, आवेदक के पास चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट की डिग्री होनी चाहिए और 2 साल का रिलीवेंट फील्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस बैंकिंग, जीएसटी, इनकम टैक्स या फिर अकाउंट प्रिपरेशन और ऑडिट से रिलेटेड होना चाहिए, या इन्वॉल्वमेंट इन एनी टेंडरिंग प्रोसेस और बिल पासिंग से रिलेटेड एक्सपीरियंस संबंधित कैंडिडेट का होना चाहिए। सिलेक्शन प्रक्रिया जो होगी असिस्टेंट एचआर और असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स के पदों के लिए रिटन एग्जामिनेशन पहला स्टेज होगा। इसमें 125 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 2.1 आवर यानी 2.5 घंटे के समय में। और यहाँ पीडब्ल्यूडी वर्ग के जो कैंडिडेट उनको 50 मिनट का एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रिटन एग्जामिनेशन में अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए 50%, जबकि 45% एससी एसटी ओबीसी और पीडब्ल्यूडी वर्ग के कैंडिडेट्स को लाने होंगे रिटन एग्जामिनेशन में, तभी उनको अगले चरण के लिए भेजा जाएगा। ऐसे कैंडिडेट जो रिटन एग्जामिनेशन में क्वालिफाई कर लेंगे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। आपको ध्यान रखना है यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी रिटन एग्जामिनेशन में। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग ऑन रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन के बाद शॉर्टलिस्ट किए गए कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को क्लियर कर लेंगे ऐसे कैंडिडेटों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। तो कैंडिडेट ऑनलाइन अप्लाई करते समय अपने जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उन सभी को फिजिकल मोड में कैंडिडेट्स को ओरिजिनल और उनकी जीरोक्स कॉपी प्रोवाइड करानी होगी इंटरव्यू के समय पर। असिस्टेंट एचआर के पदों के लिए केवल रिटन एग्जामिनेशन के आधार पर ही सिलेक्शन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। यहाँ पर कोई भी इंटरव्यू क्राइटेरिया नहीं रखा गया है, जबकि असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस के पदों के लिए इंटरव्यू भी रखा जाएगा। यहाँ हर एक पोस्ट के अगेंस्ट 6 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। रिटन एग्जामिनेशन के लिए 60% वेटेज दिया जाएगा, जबकि इंटरव्यू के लिए 40% वेटेज दिया जाएगा। इंटरव्यू के दौरान टेक्निकल और प्रोफेशनल प्रोफिशिएंसी के लिए 30% मार्क्स दिए जाएंगे। पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन और कॉम्पिटेंसी के लिए 10% मार्क्स दिए जाएंगे। टोटल 100% मार्क्स के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। जनरल कैंडिडेट्स को इंटरव्यू और
रिटन टेस्ट में 60% मार्क्स टोटल लाने होंगे, जबकि SC ST OBC PWD को 50% मार्क्स लाने होंगे, तभी उनको फाइनल मेरिट लिस्ट में जगह दी जाएगी। अपर एज में SC ST को 5 साल का, OBC NCL को 3 साल का, पर्सन विद डिसेबिलिटी को 10 साल तक का जनरल EWS के केस में, और OBC के लिए 8 साल। इसके साथ ही OBC के लिए 13 साल और SC ST के लिए 15 साल तक का अपर एज में PWD के केस में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। दोस्तों, असिस्टेंट HR और असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स के पदों पर सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स को बेसिक पे के अतिरिक्त जो अन्य बेनिफिट्स दिए जाएंगे, जैसे DA, फिक्स वेरिएबल अलाउंसेस, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, मेडिकल फैसिलिटी, HRA, लीज एकोमोडेटेड, अट्रैक्टिव सुपर एनुएशन पैकेज, ये सभी दी जाएंगी। ग्रेचुटी और NPS का लाभ यहाँ पर दिया जाएगा। मेडिकल फैसिलिटी, ग्रुप इंश्योरेंस, लीव एनकैशमेंट, लीव एज पर रूल्स यहाँ गवर्नमेंट के रूल के तहत दिया जाएगा। वेतनमान जो यहाँ असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस के पदों के लिए दिया जाएगा, पे स्केल होगा 40,000 से 1,40,000, यानी CTC जो होगा एनुअली टोटल पे जो होगी 16,01,000 के आसपास होगी। जबकि असिस्टेंट HR के पदों के लिए जो पे स्केल होगा 20,000 से लेकर 66,000 के लेवल में होगा, और यहाँ हर साल मिलने वाला टोटल वेतनमान 8,16,000 के आसपास होगा। फीस ऑनलाइन मोड में पेमेंट करनी होगी। जनरल OBC कैंडिडेट्स को 300 रुपये प्लस टैक्सेज 18%, EWS SC ST PWD कैंडिडेट को 100 रुपये फीस पेमेंट करनी है ऑनलाइन मोड में, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI का प्रयोग करके। जबकि असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस के पदों के लिए जनरल OBC कैंडिडेट्स को 600 रुपये प्लस टैक्सेज, और EWS SC ST PWD कैंडिडेट्स को 300 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी। फीस पूरी तरह से नॉन रिफंडेबल होगी। दोस्तों, ऑनलाइन अप्लाई करते समय अपने एग्जामिनेशन सेंटर्स की चॉइस आपको देनी होगी। इसकी एक लिस्ट दी गई है। दिल्ली, गुड़गांव, कोलकाता, बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद, गुवाहाटी जैसे 6 सिटीज में रिटन एग्जामिनेशन के सेंटर्स बनाए जाएंगे। असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस के पदों का जो सिलेबस है यहाँ आपको मिल जाएगा इस एडवर्टाइजमेंट के लास्ट में। दोनों एडवर्टाइजमेंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध कराएंगे। यहाँ आप देखेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अकाउंटेंसी, कॉस्टिंग एंड लीगल पर जो आधारित सिलेबस है वहाँ आपको दिया गया है। इसका इस्तेमाल आप परीक्षा की तैयारी के लिए कर सकते हैं। इंग्लिश का सिलेबस दिया गया है। इसके अंतर्गत कॉम्प्रीहेंशन, बेसिक ग्रामर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एरर स्पॉटिंग, एनालॉगी, फिलर्स, टेंस, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वोकैबुलरी, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एक्टिव, पैसिव वॉइस। जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत एब्रीविएशन, बैंकिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इंक्लूडिंग रेलवे, अर्बन ट्रांसपोर्ट, कैपिटल, मनी मार्केट, फंक्शन, इंस्ट्रूमेंट, recent development, current affairs, economic, political, government schemes, policies, indexes, who's who और नंबर क्वांटिटेटिव एबिलिटी पर जो प्रश्न पूछे जाएंगे। सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, सिंपल, कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, रेशो एंड प्रोपोर्शन, वॉल्यूम, डेटा सफिशिएंसी, ऑड, मैन आउट, वर्क एंड टाइम, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी पर क्वेश्चंस होंगे। बेसिक कंप्यूटर्स पर MS ऑफिस इंक्लूडिंग एडवांस, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, AI। रीजनिंग के अंतर्गत सीक्वेंस, सीरीज, डायरेक्शन, डिस्टेंस, टेस्ट, कोडिंग, डिकोडिंग, इनपुट, आउटपुट, सिलोगिज्म, एनालॉजीज, सिमिलरिटी, डिफरेंसेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट और कंपैरिजन पर क्वेश्चंस होंगे। टैक्सेशन पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बैंकिंग और ट्रेजरी पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। प्रोक्योरमेंट, पेमेंट, ट्रेड्स पेबल एंड रिसीवेबल्स पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस सिलेबस का इस्तेमाल आप अपनी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए कर सकते हैं। असिस्टेंट HR का जो एग्जाम होगा वो 14 प्रमुख सिटीज के अंतर्गत बनाया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म में आप अपनी मनपसंद के एग्जामिनेशन सेंटर्स की चॉइस दे सकते हैं, बाद में उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। यहाँ सिलेबस दिया गया है HR असिस्टेंट रिक्रूटमेंट राइट्स 2026 के अंतर्गत। टेस्ट ऑफ इंग्लिश का 40 क्वेश्चंस इस पर पूछे जाएंगे। डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन पर 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और जनरल ऑफ रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस पर 45 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इस सिलेबस का इस्तेमाल आप अपनी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई की बात कर लेते हैं।
राइट्स असिस्टेंट एचआर और असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस रिक्रूटमेंट 2026 के लिए आपको ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना होगा। उसके लिए आपको rights.com पर जाना है। इस पेज पर आप देखेंगे डिटेल एडवर्टाइजमेंट का लिंक आपको दोनों का मिल जाएगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा रहे हैं और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध कराया जा रहा है। वहां जाकर आप इन दोनों का इस्तेमाल सीधे कर सकते हैं। तो न्यू रजिस्ट्रेशन का लिंक पर क्लिक कर सकते हैं या यहाँ जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ आपको अपनी पोस्ट सेलेक्ट कर लेनी है, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं। तो यहाँ मान लीजिए आप असिस्टेंट एचआर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसको सेलेक्ट कर लेना है। अप्लाई पोस्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। रेगुलर वैकेंसी है या पोस्ट, यहाँ कैंडिडेट को अपना नाम डाल देना है, फादर हस्बैंड नाम डाल देना है। जेंडर यहाँ सेलेक्ट कर लेना, मेल फीमेल जो भी है। मैरिटल स्टेटस आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, विडोज, डाइवोर्सी जो भी है वो डाल देना है। अप्लाइंग अगेंस्ट कैटेगरी जनरल, SC ST OBC जिस पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ कैंडिडेट को कैलेंडर का इस्तेमाल करके डाल देना। मोबाइल नंबर, ईमेल ID और उन द्वारा कंफर्म कर देना है। हैव यू अपीयर्ड बिफोर राइट्स रिक्रूटमेंट प्रोसेस, यस नो में आंसर कर देना है। पर्सन विद डिसेबिलिटी, एक्स सर्विसमैन, एंटर योर मिलिट्री सर्विस, हैव यू डोमिसाइल्ड जम्मू कश्मीर, आर यू डिफेंस पर्सनल, वेदर ECOs SCOs, आर यू राइट्स एम्प्लॉय। तो इन सब का यस नो में आंसर कर देना। अगर आपसे रिलेटेड हैं तो यस में, अगर नहीं है तो नो में। हैव यू कम नो अबाउट एडवर्टाइजमेंट, तो यहाँ आपको एम्प्लॉयमेंट से जानकारी मिली या सोशल मीडिया से, तो यहाँ आप सोशल मीडिया सेलेक्ट कर सकते हैं और सबमिट पर क्लिक कर रहे हैं। तो इस तरह से राइट्स असिस्टेंट एचआर, असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस रिक्रूटमेंट 2026 के लिए आप केवल ऑनलाइन मोड में अपने एप्लीकेशन फीस एप्लीकेशन फॉर्म को 27 अप्रैल 2026 से पहले हर हाल में जरूर सबमिट करा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर लिख दें और किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है ये भी आप हमको बता सकते हैं। अगर पदों से रिलेटेड अन्य कोई जानकारी आपको चाहिए तो हमें कमेंट जरूर करें। हम आपकी प्रश्नों के पूरा और सही आंसर देने की बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं एक नई जानकारी लिए नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।